बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। आज के लेक्चर में हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को स्टडी करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे पास एक सोप का बबल है तो उसको डिफरेंट पोजीशन पे देखा जाए तो उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स नज़र आते हैं, तो वो सब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की वजह से होते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ थिन फिल्म। थिन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ऐसा मीडियम जिसके अंदर से लाइट गुजर सकती है उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। जैसे ये मेरे ऐनक का शीशा है तो इसमें से लाइट गुजर सकती है, तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट। अगर आपके पास प्योर वाटर है तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एटसेट्रा। तो एक तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और दूसरा इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी स्मॉल होती है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ जितनी तकरीबन उसकी थिकनेस होती है। आपको पता है जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके तकरीबन 750 नैनोमीटर तक है। ये ब्लू कलर के लिए और ये रेड कलर की वेवलेंथ है। अब हम जरा देखते हैं कि ये थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे हो गया। हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया था कि इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट का मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होना जरूरी है। दो अलग अलग हम कोहेरेंट सोर्स पैदा नहीं कर सकते, तो फिर हम एक ही सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्स में डबल स्लिट की मदद से स्प्लिट कर रहे थे। अभी हम एक ही सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्स में थिन फिल्म की मदद से स्प्लिट करेंगे। तो फर्ज करो ये हमारे पास वाटर लेवल है और उसके ऊपर ये कोई ऑयल की थिन फिल्म आ गई है। यहां पर ये मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट है। जब ये लाइट यहां टकराई इसका कुछ पार्ट इधर से ही रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन इसका कुछ पार्ट यहां से रिफ्रैक्ट हुआ और यहां टकराया, यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुआ और इधर वापस चला गया और इस पॉइंट पे ये फिर से रिफ्रैक्ट होके इधर चला गया। तो आपने देखा इस पॉइंट पर जब ये लाइट टकराई तो इसका कुछ कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, यानी एक ही लाइट दो कोहेरेंट सोर्स में स्प्लिट हो गई। अब आप देखो जो लाइट नीचे से होके जा रही है थिन फिल्म के अंदर से उसका पाथ थोड़ा ज्यादा है और जो ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है उसका पाथ थोड़ा कम है। दोनों में पाथ डिफरेंस पैदा हो गया है। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में होगा तो हम यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे, और अगर ये ऑड लैम्डा बाई 2 होगा तो यहां पर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें ये सारी सरफेस डार्क नजर आएगी। तो यहां पर आपको सरफेस या ब्राइट नजर आएगी या डार्क नजर आएगी ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस जो पैदा हुआ है लाइट में वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर हम ये एंगल चेंज कर दें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो फिर दोनों लाइट के पाथ में डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। दूसरा ये थिकनेस ऑफ द फिल्म पे डिपेंड करता है। अगर इस फिल्म की थिकनेस ज्यादा हो जाए तो पाथ में डिफरेंस भी ज्यादा पैदा होगा, और अगर थिकनेस कम हो जाए तो पाथ में डिफरेंस भी कम पैदा होगा। और तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फिल्म पे। ये फिल्म किस मटेरियल की है। हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो फिर हर मटेरियल में लाइट डिफरेंट एंगल पे बेंड होगी, तो हर मटेरियल में दोनों लाइट के पाथ में जो डिफरेंस आएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इस वजह से ये जो पाथ डिफरेंस है ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, थिकनेस ऑफ द फिल्म पे और नेचर ऑफ द फिल्म पे। अब हम जरा देखते हैं कि अगर थिन फिल्म के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय व्हाइट लाइट फॉल करें तब क्या होगा। आमतौर पर जो हमारी थिन फिल्म होती है उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती बल्कि थोड़ी इररेगुलर शेप में होती है, और उस पर जो लाइट फॉल करती है वो भी एक पर्टिकुलर एंगल से फॉल नहीं करती बल्कि तकरीबन ऑल पॉसिबल एंगल से उस पर लाइट फॉल करती है। तो इसका मतलब बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ जगह पर थिकनेस भी मुख्तलिफ है। तो जब किसी एक पोजीशन पे व्हाइट लाइट फॉल करेगी, व्हाइट लाइट से मुराद है सब कलर का मिक्सचर,
रेड ब्लू ग्रीन 3 बेसिक कलर हैं। जो सन से व्हाइट लाइट आ रही है उसमें 7 कलर्स हैं, तो वो आपको पता होगा। तो अगर हर कलर वाली लाइट इस पे फॉल करे तो यहां पर किसी ना किसी एक कलर के पाथ डिफरेंस ऑड λ/2 में आ जाएगा और कोई ना कोई एक कलर इन सब कलर्स में से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएगा। अब जो कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और व्हाइट के कलर्स में बाकी जो कंपोनेंट बचेंगे वो कंपोनेंट हमें यहां नजर आएंगे और उन कंपोनेंट्स के मिलने से जो कलर बनेगा वही कलर हमें यहां पर अपीयर होगा हमारी आंख के अंदर। तो जब हम इर्रेगुलर थिकनेस वाली फिल्म पे ऑल पॉसिबल एंगल से व्हाइट लाइट फॉल करते हैं तो किसी एक जगह पर डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन पूरी हो जाती है और वहां से किसी एक कलर के लिए तो वो वाला कलर जिसकी डिस्ट्रक्टिव कंडीशन पूरी हो गई है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो बाकी सारे कलर बचेंगे उनका जो मिक्सचर बनेगा, जो भी रिजल्टेंट कलर बनेगा वही हमें नजर आएगा। तो डिफरेंट जगह पर क्योंकि डिफरेंट कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं इसलिए हमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं।